अस्सलाम वालेकुम। आज का थर्ड लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ बायोलॉजी का, उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का अदर साइंसेस से जो रिलेशन है, इस लेक्चर के अंदर हम वही कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले आता है बायोफिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन पे फिजिक्स के जो रूल्स अप्लाई होते हैं उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने हाथ में कोई अगर वजन वाली चीज़ रखूँगा तो ग्रेविटी उसको फोर्स करेगी या अपनी तरफ पुश करेगी। मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्स लगा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो बैलेंस है या फोर्स है या ग्रेविटी, ये सारा कुछ हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऐसे ही फिजिक्स और बायोलॉजी का एक रिलेशन बनता है जिसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। सेकेंड पे आता है बायोमेट्री। इट इज़ बेसिकली यूजिंग मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स को यूज़ करके या स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें, उसको हम बायोमेट्री कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग करते हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम चार्ट्स या ग्राफ बनाते हैं। थर्ड पे आता है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है लैंड, जमीन। इट इज द स्टडी अबाउट वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड एंड हाउ दे अडॉप्ट देयर सराउंडिंग्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका लैंड के साथ, ज़मीन के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करें तो उसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे रहता है तो वो उस जगह को कैसे वो एडॉप्ट करता है, वो कहाँ कैसे वो वहाँ पे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, उसको अगर हम स्टडी करें तो उसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। बाद में आता है बायो इकोनॉमिक्स। इन बायो इकोनॉमिक्स दे फोकस ऑन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक मीट प्रोडक्शन। दे कैलकुलेट द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल आउट करके उनसे प्रॉफिट लिया जाता है, तो एक रिलेशन बनता है बिजनेसेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो सेल आउट करेगा वो ये देखेगा कि उसकी जो कॉस्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, और जब उसने वो सेल आउट किया तो उससे उसने कितना प्रॉफिट लिया। तो ये एक बायो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल आउट करके उससे प्रॉफिट लिया जाता है। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस and substances that occur in living organisms is called biochemistry। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर दो चीजें हैं। पहले तो है केमिकल प्रोसेसेस और सेकंड है सबस्टांसेस। सबस्टांसेस जैसे प्रोटीन हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारा कुछ हमारी बॉडी के अंदर ये सारे सबस्टांसेस मौजूद होते हैं। और केमिकल प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये जो सारा एक रिलेशन है केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके आप ये लिख लें। ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैंने खुद से बनाई हैं।